दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे हैं नेशनल आवाज़। आप इस पोस्टर को देखिए, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात कल्याण कर्मचारी समिति, और ये संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के कर्मचारी हैं जो रायबरेली रोड पर स्थित है। भारत का नंबर 1 प्रतिष्ठित संस्थान है। यहाँ पर विभिन्न रोगों का इलाज भी होता है। ये कर्मचारी सड़कों पर क्यों हैं? क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट और सरकार की मंशा के अनुरूप जो एक फैसला आया रिजर्वेशन को लेकर के कि SC ST OBC यानी खास करके जो दलित समाज में क्रीमी लेयर बनाने की बात हुई है, वो बात इन लोगों को कतई मंजूर नहीं है। क्योंकि बाबा साहब की जो संविधान की मूल भावना है, उसमें से जो दलित वर्ग है उसमें कोई क्रीमी लेयर नहीं होता। हमारे से बातचीत करने के लिए डॉक्टर साहब हैं। क्या नाम है सर? बसंत कुमार। बसंत जी, सर ये बताइए क्या मामला है? क्या मतलब तो आपने अभी बता दिया कि ये सब कुछ रिजर्वेशन को लेके है। रिजर्वेशन का मतलब है रिप्रेजेंटेशन, कि अगर समाज में 10 लोग हैं तो समाज की या देश की रिसोर्सेस का बराबर से बंटवारा हो। ये केवल हम ही नहीं कह रहे, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है, हमारे पुरखों की विरासत है ये। लेकिन जैसा कि जजमेंट आया है, अभी आपने बोल ही दिया पहले, हमारे जो ये भाई लोग हैं और मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ, जो कह रहे हैं वो सीधी सीधी बात कह रहे हैं कि जो हमारा रिप्रेजेंटेशन, देखिए क्या होता है कि घर में जो सबसे कमज़ोर बच्चा होता है तो उसको ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि वो उसको कुछ अतिरिक्त सुविधाएं दें जिससे कि वो समाज की मुख्य धारा में आ सके। हाँ, 3000 से ये समाज गुलाम है हमारा, जो SC ST OBC की मैं बात करूं, और 3000 साल से कभी पढ़ने नहीं दिया गया, कभी हमें आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया, कभी अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड करेगी। जो अपॉर्चुनिटी जब हमें मिली ही नहीं तो हम अपने टैलेंट को, अपने हुनर को दिखाएंगे किसको? अगर 2 आदमी दौड़ते हैं, तीसरे आदमी को आप दौड़ने ही नहीं दोगे, या उसकी जो इनिशियल लाइन है वो बहुत पीछे होगी, तो आपके बराबर आएगा कैसे? तो ये रिजर्वेशन या रिप्रेजेंटेशन का जो मेन मुद्दा है वो शैक्षणिक और सामाजिक आधार पे जो हमारे साथ अछूतों जैसा व्यवहार होता था या उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था सोसाइटी में, उसके आधार पे दिया गया, ना कि इकोनॉमिक। इसीलिए मेरा तो ये भी मानना है कि जो OBC को 27% क्रीमी लेयर उसमें जो रखा गया वो भी गलत है। अभी जो हमारे माननीय हाई कोर्ट ने के जजों ने जो बोला है वो भी गलत है, क्योंकि इसका आधार ही नहीं इकोनॉमिक बेसिस। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप इक्वलिटी चाहते हैं SC ST OBC में, तो SC ST OBC की अभी पिछले 70 सालों में जो सीटें खाली हैं वो तो भरी नहीं। फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि शेड्यूल कास्ट का एक कम्युनिटी ज़्यादा ईमानदारी, ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन ले रहा है? क्योंकि अगर हम 27% की बात करें या हम अपना 22.5% की बात करें, तो 22.5% SC ST का रिजर्वेशन तो पूरा ही नहीं हुआ। ये ओनली 5 और 7% के आसपास पूरा हुआ। अभी भी पूरा खाली पड़ा हुआ है। अभी कुछ दिनों की बात है, हमारे संस्थान में जब हमारे फैकल्टी एग्जामिनेशन हुए तो कई लोगों को, करीब मोर देन 50% को नॉट फाउंड सुटेबल कर दिया गया। तो सीधा सा मतलब ये समझ में आता है कि आप हमें ना तो मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, ना आपकी ऐसी कोई मंशा है। तो इसलिए इस तरह के डिसीजंस हम बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। हम सड़कों पे आएंगे, अपने हक अधिकार के लिए लड़ेंगे। यही सब एक सबसे बड़ी बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आता है या कोर्ट की तरफ से फैसला आता है, तो जो वर्तमान या तत्कालीन सरकारें होती वो अपना पल्ला तो झाड़ लेती हैं कि भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो मामला जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट का है। तो सवाल यहाँ पर है कि आपका जो आंदोलन है, इस आंदोलन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को भी डायरेक्शन यानी आप अवगत कराना चाह रहे हैं, सरकार को क्या अवगत कराना चाह रहे हैं? बेसिकली जो हमारे संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हैं, चाहे वो संविधान हमारे इंस्टीट्यूट में हो, चाहे हमारे राजनेता हों या हमारे माननीय जजेस हों, ये उन तक अब बस अब एक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश है। उन्हें भी पता है वो क्या कर रहे हैं। अगर वो इक्वलिटी के इतने फेवर में हैं तो इक्वलिटी हाई कोर्ट में करें, सुप्रीम कोर्ट में करें, सचिवालय में करें, वहाँ हाँ पता उनको भी है। बिल्कुल पता है, बिल्कुल पता है। सर ये देश जो है ना बेईमानों का है। जो जितना बड़ा बेईमान उतना ज़्यादा वो आगे, ठीक है? तो अगर आप अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से बेईमानी कर लेते हैं, आपके साथ बहुमत है, और वैसे भी ये अमृतकाल चल रहा है, तो अमृतकाल चल रहा है तो फिर वही सब करता है। सीधी सी बात है, अमृत किसको मिलेगा भाई? अमृत देवताओं को मिलेगा। हाँ, राक्षस का तो गला ही कटेगा। समझ रहे हैं? तो समझिए चीज़ों को। एक और आपसे क्वेश्चन लेंगे कि आपने अभी एक सबसे बड़ी बात कही है कि यहाँ पर उन लोगों को, सरकार के में बैठे हुए लोगों को पता है
लेकिन जनबल तो उधर क्यों जा रहा है? जनबल क्यों जा रहा है? आखिर क्यों लोग जो है एक उस धारा की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं जिस धारा ने उनके पैर काटे? ये हमारी गलती है। हाँ, हमारे समाज के बुद्धिजीवी हैं, क्या कहना चाहिए? ऐसे लोग क्या कह सकते हैं? हाँ, संदेश यही है कि अपने महापुरुषों को पढ़ें। हाँ, और सबसे बड़ी बात है रिप्रेजेंटेशन को जाने। हाँ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों हुआ और जो कमीशन इतने सारे बने इंडिया में क्यों बनाए गए? हाँ, और जो स्वराज की बात हुई थी आज़ादी से पहले। हाँ, तो स्वराज का मतलब क्या था? हाँ, स्वराज का मतलब होता है अपना राज ना, अपना राज। अपना राज में सब आते हैं, अपना में सब होते हैं, हम होते हैं, मैं नहीं होता। उसमें एक विशेष समुदाय को या विशेष उसको, हाँ, आप पूरा राजपाट दे के आप देखिए ना, बंटवारे के बाद कैसे ज़मीनों का बंटवारा हुआ, कैसे जमीन एंड उसका वो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ थे उस समय पढ़े लिखे कौन थे? वो सारे के सारे वाइस चांसलर बन गए। एक आदमी कुर्सी पे बैठ जाता है तो वो अपने किसी न किसी रिप्रेजेंटेटिव को देके जाता है। कोई डेमोक्रेटिक उसमें कितना आज की डेट में उसको फॉलो कर रहे हैं हम, ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। ये छोटे से उसमें, और चूँकि मैं अभी आया और इतना बाकी हमारे कई साथियों ने ये सारी बातें बोल दी हैं लगभग, तो वो आपकी समझ में भी आता है। और कमाल की बात है, ये सत्ता पक्ष में जो बैठे हैं उनकी समझ में भी आता है, जो विपक्ष में बैठे हैं उनकी समझ में भी आता है, जो न्यायालय में बैठे हैं उनकी समझ में भी आता है, या जो जितने एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में हैं उनको भी समझ में आता है। बस समझ में उनके नहीं आता जिनको ये बात समझनी है। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट एजुकेशन पे ध्यान नहीं देगी, आपको पढ़ाएगी नहीं, आपको क्या कहते हैं, इतने सारे जो संस्थान खुले हैं उसमें आप तभी पढ़ पाओगे ना जब आपका रिप्रेजेंटेशन होगा। फीस इतनी महंगी होती जा रही है, हाँ, नौकरियां हैं नहीं, कैसे लोग सर्वाइव करेंगे लॉन्ग रन? और उसमें भी आप आपस में जो दलित कम्युनिटी है, एक छोटी सी कम्युनिटी है, मतलब है तो संख्या में बहुत बड़ी, लेकिन जो नौकरी में है वो लेस दैन 2% है। हाँ, तो वो कैसे होगा? मतलब मैं जब सोचता हूँ तो क्या बताऊँ मैं। हाँ, ये हमारे लोगों की गलती है। क्या सोच रहे हैं डॉक्टर साहब? एजुकेट ही करना है और कुछ नहीं होगा, सड़कों पे निकलना है। हाँ, आंदोलन ही एक रास्ता, आंदोलन ही एक रास्ता है, क्योंकि ये हमारी परंपरा रही है। चाहे हम बुद्ध की बात करें, चाहे हम उनकी बात करें, हमारे जो ज्योतिबा फूले की बात करें, अम्बेडकर जी की बात करें, हाँ, लल्लई यादव की बात करें, हाँ, रामस्वरूप वर्मा की बात करें, तो सभी लोगों ने लड़ा है। और किस बात के लिए लड़ा है? कि इसी बात के लिए लड़ा है कि जस्ट हमें भी खाने के लिए रोटी मिले। अगर आप हमसे वो भी छीन लेना चाहते हो, या ये चाहते हो कि जिस तरह कुत्ते को रोटी दी जाती है उस तरह से आपको खाना दिया जाए, तो वो मुझे मंजूर नहीं है। उससे बढ़िया मर जाओ। प्रोफेसर डॉक्टर बसंत जी बात कर रहे थे और इन्होंने कहा कि बात तो उनको समझना है जिनको समझनी चाहिए। बाकी जो लोग ये कर रहे हैं, यानी कि रिजर्वेशन में जो क्रीमी लेयर बना रहे हैं, दलितों में भी क्रीमी लेयर बना रहे हैं, ओबीसी में क्रीमी लेयर बना रहे हैं, तो ये एक चिंता का विषय। और डॉक्टर साहब को ये कहना है कि हम जागरूक करेंगे और ऐसा होने नहीं देंगे। जो बाबा साहब की मूल संविधान की मूल भावना है वो यथावत रहेगी, वो ऐसे ही काम रहेगी। उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी संवैधानिक संस्था अगर छेड़खानी करेगी, उस पर बैठा हुआ शख्स छेड़खानी करेगा, तो इस दलित समाज को ये सब मंजूर नहीं है और सड़कों पे आकर के आंदोलन होगा। आंदोलन एक विकल्प है, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आंदोलन का रास्ता खुला हुआ है। बड़ी से बड़ी तानाशाहों की कुर्सियों से उतार करके जमींदोज करने का काम भी किया है। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार।